आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर। एमपी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका है। आपको बता दें कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने की गृह विभाग को खुफिया रिपोर्ट मिली है। खुफिया पुलिस ने गृह विभाग को इनपुट दिया है। प्रदेश में सक्रिय शांति भंग करने वाला गिरोह। आपको बता दें कि प्रदेश में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ अब तेजी से कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि गृह विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और एसपी को निर्देशित कर दिया है। सख्ती और सतर्कता बरतने के निर्देश जारी हो चुके हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक विशेष सावधानी बरतनी होगी। ये सीक्रेट इनपुट प्राप्त हुआ है। कड़ी कार्रवाई के साथ एनएसए के तहत मामले दर्ज कराने के निर्देश हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदमाशों को जिला बदर किया जाएगा। गृह विभाग का आदेश इसको लेकर जारी हो चुका है। तो शांति का टापू कहा जाता है मध्य प्रदेश। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, किस तरह का सीक्रेट इनपुट है, क्या कुछ बातें इसमें शामिल हैं और किस तरह की हलचल है अब आगे? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश जो कि शांति का टापू कहा जाता है और गृह विभाग को इस तरह के इंटेलिजेंस के जरिए कुछ इनपुट्स मिले हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो मध्य प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। अगले आने वाले 3 महीने जो है वो मध्य प्रदेश के माहौल बिगाड़ने की कुछ प्लानिंग जो है कुछ लोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय ने बाकायदा एक राजपत्र जारी किया है और सभी कलेक्टर और एसपी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए और कहा है कि उनके इलाके में जितने भी चिन्हित बदमाश हैं या अपराधी लोग हैं, ऐसे लोगों को पर कड़ी नजर रखी जाए और यदि उनकी गतिविधियां संलिप्त होती हैं तो उनके खिलाफ एनएसए और जिला बदर तक की कार्रवाई की जाए। ये जो इनपुट्स है, इसमें सबसे अधिक अगर कोई संदिग्ध इलाका नजर आ रहा है तो वो है वो मालवा निवाड़ का इलाका, चाहे बुरहानपुर की बात हो, खंडवा की बात हो या फिर जो अन्य जो इलाके हैं उस तरफ की वहां पर, क्योंकि जिस तरीके से वो इलाका ही है जहां पर सिमी का वो गढ़ रहा है, सिमी के जो लोग हैं वो उसी इलाके से निकलकर सामने आए थे। और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों पीएफआई का जो मध्य प्रदेश से तार जुड़े थे वह भी मालवा निवाड़ से जुड़े थे। तो ऐसे में गृह मंत्रालय को जो इनपुट्स मिले उसमें ये आशंका जाहिर की गई है कि उन इलाकों में एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की हरकतें हो सकती हैं। और यही कारण है कि अब सरकार ने जो राजपत्र जारी किया उसके माध्यम से कलेक्टर एसपी को विशेष पावर दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर जो लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखें और उन पर कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मंचों से इस बात को कहते रहते हैं कि ये मध्य प्रदेश जो है वो शांति का टापू है, यहाँ किसी भी गुंडे बदमाश को पनपने नहीं दिया जाएगा और यदि कोई ऐसा काम गलत काम करेगा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा तो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार करेगी और यदि वह करता भी है तो उसको खिलाफ जो है वो प्रभावी कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं कि जब भी कोई अपराध करता है, संगीन अपराध करता है, तो उसके घर पर बुलडोजर जो है वो मामा का चल जाता है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और आने वाले दिनों में जो इनपुट मिले हैं उस पर जो है जो एसपी कलेक्टर प्रभावी नजर रखेंगे और यदि किसी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी सरकार के द्वारा दिए जा चुके हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। अलग देखना होगा कि किस तरह की हलचल आगे प्रदेश में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते दमोह से बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधायक रामबाई गुस्से में नजर आई हैं क्योंकि नगरपालिका ऑपरेटर को उन्होंने जमकर फटकार लगाई। वार्ड पार्षद को भी फटकार लगाई है। दोनों को विधायक ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए। विधायक रामबाई ने जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें कि हितग्राही से किश्त जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाता है। 10,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप और रिश्वत के आरोपों पर रामबाई ने फटकार लगाई है। पिछले 8 महीने से किश्त डालने में आनाकानी हो रही थी और उसके बाद से ही गुमराह करने पर 7वें आसमान पर विधायक रामबाई का गुस्सा। भैया की भी आदमी मूर्ख समझे, बिल्कुल सब्र के डालो चुपचाप। समझ गए थे 10-10 हजार में बिजनेस जोड़ खड़ा कर रहे हो ना, सबरे पार्षद कोई इनकी बात के आप ही बैठे, आप पार्षद हो भैया। जो नाम देखो नहीं तो जो नाम है तो नहीं तो हम एंट्री तो करा रहे लेकिन एंट्री नहीं करा रहे और हम पूरी चैन है, लेकिन आप पार्षद बना दो तो कम से कम मानवता इंसानियत भी तो दिखाओ। पूरी आप देखो ना, हम लिस्ट नहीं जमा रहे जम से कह रहे थे लिस्ट हमें कौन अधिकारी थे जब डाले हम नहीं
लिस्ट नहीं, इनके नाम हमसे बोली कि कोई अधिकारी का नाम लेके हमें वो लिस्ट दे, बोली ना तुमने। अभी इसमें रिकॉर्डिंग दी है हमारे पास। मैंने ये बोला था मैम, मैं लिस्ट आज ही बना रहा हूँ, आज ही लिस्ट में नाम। तो तुमने दूसरे, तुम्हें कौन 10,000 रुपया दे तो तुरंत दूसरे बाट की डाल देते। मैम ये देखिए, मैं ये कहाँ लिस्ट, कौन सी लिस्ट है? इनकी बाट की डाले में क्या दिक्कत है तुम्हें? बीच में से डाल नहीं सकते काम को, लिस्ट में नाम है तो चलो तुम लिस्ट में नाम डाल, चलो नाम क्लिक करो। हाथ भी डाले ना, लिस्ट बना के देंगे तो फिर डाल। इन्हें लिस्ट बना के नहीं दी ना आपको, तो आप इतने बैठे हो भैया, बोले करे नहीं बोल दिया है, वो बना रहे हैं। अरे इनके सुनो, पहले इनके सीधे लोगों के बिजनेस हैं जी, सबके A to Z लोगों के। हम बोल चुके हैं, बना बिना 10-20 हजार के लिए पैसे लिए कोई बिजनेस, कोई कुटीर डालता ही नहीं है। इसमें सम्मिलित कोई कर्मचारी अकेले नहीं रहते, इसमें साथ में पार्षद भी मिले रहते। जो 10-10 हजार रूपये लेके उसने पैसे नहीं दे रहा, वो तो उसके लिए तो गुमराह किया जा रहा। हमने बोला गुमराह किया जा रहा, हमने बोला तब जाके ये सुनवाई हो रही है। ऐसी दमोह जिले भर की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की हालत है जे भ्रष्टाचार को लेके कैसी कैसी घावखोरी कर रहे सबरे के सबरे। इतना मना तो भगवान परमात्मा मुंह दिखाओ कि नहीं, कि गरीब आदमियों के खून पर खून चूस चूस के ऊपर जे हो। चलिए ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। इससे धर्मेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। धर्मेश, हितग्राहियों के हित के लिए लड़ती हुई नजर आ रही है राम भाई, क्या था पूरा विवाद? जी मैं बता दूं, ये जो मामला है दमोह नगर पालिका है, जो हितग्राही है वो बजारिया वार्ड नंबर 6 का दमोह का बताया जा रहा है, और करीब 8 महीने से अपनी जो PM आवास की जो किस्त है उसको लेकर के परेशान था, जिसने पथरिया BSP विधायक से और अपनी किस्त डलवाने के लिए कल मदद मांगी थी। और जो पथरिया विधायक, जो BSP विधायक रामबाई है, वह अपने विधानसभा क्षेत्र के भटियागल तरफ से और भ्रमण करके लौट रही थी। उसी दौरान इसने हितग्राही ने उनसे संपर्क किया, और संपर्क के बाद में जो पथरिया BSP विधायक हैं वह दमोह नगर पालिका पहुंची, और वहां पर किलत है। पहले सामान्य तौर पर बात कही गई कि भाई जो इसकी हितग्राही की जो किस्त है वो आखिर 8 माह से क्यों छिड़ी हुई है और किस वजह से किलत है, ये किस्त नहीं डाली जा रही। तो पहले इसका इस तरह से ऐसी बात कही गई, और जब से जो वहां पर मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर था और जो संबंधित वार्ड का जो वो पार्षद बताया जा रहा था, तो इनने जहां गुमराह करने की कोशिश की, तो जो उनका मतलब जो पथरिया विधायक जो मूल रूप है उसमें आ जाती हैं, और खरी खोटी जो पार्षद और किलत जो कर्मचारी है उसको खरी खोटी सुना करके और वहीं पर तत्काल में उसकी जो है वो किस्त डलवाई जाती है। पथरिया विधायक का ये जो रूप है पहली बार नहीं देखा गया। हमेशा ही जो पथरिया विधायक हैं कभी कर्मचारी, कभी अधिकारी, और आम जनता की हितों के लिए और इस टाइप के मामलों को लेकर के हमेशा ही चर्चाओं में रहती हैं, और आगे आकर के और जन समस्याओं को लेकर के चर्चा में बनी रहती। ठीक है, शुक्रिया आपका धर्मेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको सुना देते हैं किस तरह से नाराजगी जाहिर की है रिश्वतखोरी पर विधायक रामबाई ने। आदमी मूर्ख समझे, बिल्कुल सबरों के डालो चुपचाप। समझ गए? 10-10 हजार में बिजनेस जोड़ खड़ा कर रहे हो ना सबरे के सबरे। पार्षद कोई इनकी बाट के आप ही बैठ, आप पार्षद हो भैया। जो नाम देखो, नहीं तो जो नाम है तो नहीं तो हम एंट्री तो करा रहे, लेकिन एंट्री नहीं करा रहे, और पूरी चैन है। लेकिन आप पार्षद बना तो कम से कम मानवता इंसानियत भी तो दिखाओ। पूरी आप देखो ना, हम लिस्ट जम से कह रहे थे लिस्ट हमें कौन अधिकारी थे जब डाले हम? नहीं, लिस्ट नहीं, इनके नाम हमसे बोली कि कोई अधिकारी का नाम लेके हमें वो लिस्ट दे, बोली ना तुमने। अभी इसमें रिकॉर्डिंग दी है हमारे पास। मैंने ये बोला था मैम, मैं लिस्ट आज ही बना रहा हूँ, आज ही लिस्ट में नाम। तो तुमने दूसरे, तुम्हें कौन 10,000 रुपया दे तो तुरंत दूसरे बाट की डाल देते। मैम ये देखिए, ये कहाँ लिस्ट, कौन सी लिस्ट है? इनकी बाट की डाले में क्या दिक्कत है तुम्हें? बीच में से डाल नहीं सकते काम को, लिस्ट में नाम है तो चलो तुम लिस्ट में नाम डाल, चलो नाम क्लिक करो। हाथ भी डाले ना, लिस्ट बना के देंगे तो फिर डाल। इन्हें लिस्ट बना के नहीं दी ना आपको, तो आप इतने बैठे हो भैया, इनसे बोले करे नहीं बोल दिया है, वो बना रहे हैं। अरे इनके सुनो, पहले इनके सीधे लोगों के बिजनेस हैं जी, सबके A to Z लोगों के। हम बोल चुके हैं, बना बिना 10-20 हजार के लिए पैसे लिए कोई बिजनेस, कोई कुटीर डालता ही नहीं है। इसमें सम्मिलित कोई कर्मचारी अकेले नहीं रहते, इसमें साथ में पार्षद भी मिले रहते। जो 10-10 हजार रूपये लेके उसने पैसे नहीं दे रहा, वो तो उसके लिए तो
गुमराह किया जा रहा, हमने बोला गुमराह किया जा रहा, हमने बोला तब जाके ये सुनवाई हो रही है। ऐसी दमोह जिले भर की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की हालत है जे भ्रष्टाचार को लेके कैसी कैसी घावखोरी कर रहे सबरे के सबरे। इतना मना तो भगवान परमात्मा मुंह दिखाओ कि नहीं, कि गरीब आदमियों के खून चूस चूस के ऊपर जे हो। पूरी स्थिति खराब कर रहे हैं बिल्कुल। चाहे और अब रुक करेंगे 85 खबर 85 जिले का। एमपी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका।